अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या तकलीफ थी आपको? ये थोड़ा सा गले में मुझे कैंसर की शिकायत बताई थी डॉक्टरों ने। हाँ। तो मैं यहाँ पे इलाज किया, मेरे समझ में नहीं आया तो फिर आपके पास लेके आए भाई हमारे। हाँ। आपकी 1 महीने की दवा खाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ। अभी अल्लाह का करम है, पूरा बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ। वो कीमो का शुरू होता तो डायरेक्ट खबर को जाना था हमें, है नहीं? कुदरती चीज़ों में अल्लाह देखो नामो निशान मिटा दिए, कैंसर का नामो निशान मिटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बोलो। ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह से, मेरे ये बहुत पुरानी मुलाकात है, मिलते रहते हैं। मैं जब भी बाहर में मेरे एडवोकेट्स जो दोस्त हैं, शब्बीर भाई दोस्त हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। शब्बीर भाई बीच में मिले, मैं पहले मुलाकात है आपके वालिद साहब से मेरी मुलाकात थी। मैं डॉक्टर साहब की जो मशीन दवाएं बनाता हूँ उसकी मैं मशीन बनाता हूँ। तकरीबन मेरे को पूरे लोग जानते हैं, आयुर्वेदिक यूनानी और पूरी सप्लाई गवर्नमेंट की है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब से मेरे डॉक्टर साहब की एक वो है, समझे मेरी उनस है, डॉक्टर साहब मेरे को इतना करीब करे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेहत है, डॉक्टर साहब की भी सेहत है, अल्लाह जो काम खैर कार का काम करे अल्लाह उनको वो करे बस। दवाइयों बनाने की मशीन्स बनाते हैं उन्होंने माशाल्लाह से। तो मेरी इतनी अच्छी खास उनकी मुलाकात है, मेरा पर्सनल नंबर भी है उनके पास, लेकिन उन्होंने आजीज़गी से मेरे को कॉल भी नहीं करते, वेट करके ही आके आजीज़गी से बता लेके जाते हैं। देखो डिस्टर्ब होते, मैं उनको बोलता हूँ ये आप डायरेक्ट फ़ोन करके आ जा सकते हैं, मैं एडजस्टमेंट करके बुला लेता हूँ। नहीं, पूरे लोग तकलीफ में ठहरे हुए हैं, मेरे को भी वो फॉलो करके जाना है। दोस्ती होंगी बाहर, लेकिन नहीं, यहाँ मैं आजिज़ बनता हूँ। मैं अब हाथ पकड़ के आपके सामने से लेकर आया, देखे ना आप लोग, है नहीं? कितने के लोग खाली जानकारी नहीं रहता भी मैं उनको जानता हूँ बोल के झूठ बोल के अंदर आ जाते हैं। जानते आप, मेरे को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन झूठ बोल को आपसे पहले भी तकलीफ में लोग ठहरे हुए रहते ना। एक लाइन का मसला अलग अलग है, बहुत बड़े बड़े मसलों में आते हैं आप लोग। यहाँ पे प्लीज़ आप लोग आजिज़गी से, सच्चाई से, प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना, प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। देखो इंशाल्लाह कैसा रिजल्ट लेकर है मेरे भाई माशाल्लाह से। यानी कितने के लोग मेरे को रास्ते में मिलके बोल देते हैं खाली ये नुस्खे में बड़ा इलाज कर लिया घर पे बैठ के, अच्छा हो गया। इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा, तो रमज़ान में सिर्फ आप भूखे रहो, नको भूखे, अपने पेट के साथ साथ अपनी ज़बान, अपनी आँख, अपना ईमान, अपनी गंदगी को पूरा पाक करो, गुनाहों को पाक करो इंशाल्लाह। गाली देना, झूठ बोलना, तकब्बुर करना, ये सारी चीज़ों की तौबा करो इंशाल्लाह, तब जाके रोज़ा आपका पास होता है इंशाल्लाह, ठीक है। और रोज़े की हालत में, अगर बीमारी की हालत में रोज़े माफ़ है, लेकिन आप अच्छे होने के बाद रोज़े रहना, अल्लाह से दुआ करो अच्छे होने के बाद रोज़े रहते बोल के। जो बहुत ज़्यादा बीमार है उनके लिए रोज़ा जो है अल्लाह ताला आप अच्छे होने के बाद रख सकते। तो वो लोग जो बीमारी की हालत में रोज़ा नहीं रह सकते, इंशाल्लाह उन लोगों के लिए मैं रमज़ान में भी खिदमत कर रहा हूँ। ये महीना इंशाल्लाह 15 तारीख तक फजर के बाद देखता हूँ इंशाल्लाह। फजर से 12 बजे तक देखता हूँ बस इंशाल्लाह, 12 बजे तक देखता हूँ, आके बता ले सकते इंशाल्लाह। जो लोग बीमार हैं, जो लोग सफ़र में हैं और जो बच्चों को दूध पिलाते और प्रेग्नेंट की हालत में, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको माफ़ी है समझो। रमज़ान के दिनों में, रमज़ान होने के बाद, आप अच्छे होने के बाद फिर रखना इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ है ना, छूट नहीं है, पकड़ है, इससे सख्त पकड़ है, तो माफ़ी नहीं है, पकड़ है। आपको बस टेम्पररी छोड़ रहे सो अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो ये दुनिया में सिर्फ उसकी मर्ज़ी से ही चलता सब कुछ। अब देखो अल्लाह की मर्ज़ी से वास है, मैं कुछ भी नहीं करा, मेरी औकात क्या है ठीक करने की? मेरी औकात एक आपकी गैस निकालने की भी मेरी औकात नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ मैं एक चीज़ दिया, मैं मालूम अल्लाह उसमें शिफा रखे, अल्लाह उसमें शिफा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्ट पूरी कैंसर की नॉर्मल, गड्ढा कहाँ है कर लो गायब हो गया, मैं खुद ताज्जुब हूँ, अल्लाह क्या करे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह की मदद कैसी होती, वो बोल रहा हूँ मैं आपको। आप सही रास्ते को अपना लो, आपको गैब से अल्लाह मदद करते हैं, अल्लाह की गैबाना मदद है अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ भी ख़त्म, गड्ढा भी गायब, रिपोर्ट भी नॉर्मल। उनको एक ख्वाब देख कैसा दिख रहा होगा, मैं ख्वाब में कैंसर की बीमारी से मिल के आया, नहीं तो कैंसर से मिले वाले को खबर से मिला देते है नहीं।
नहीं रहा तो भी छेदान दाल 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 को जिंदेपन में पोस्टमार्टम कर देते। मौत तो मुकर्रर है, अल्लाह की तरफ से कब मरना, ये किसे होना घोरना, नींद नहीं सो, खाना नहीं सो, खाना पानी सब बंद हो गया था, खाना नहीं चल रहा था, अल्लाह के फजल से सब बात भी नहीं आ रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ। खाली पहचानो आप अल्लाह की ताकत को इंशाअल्लाह। मुझे बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, मेरा काम आपको खाली रास्ता बताना, नहीं मैं उठा ले जाग छोड़ को बोलेगा तो मैं जाग बॉडी में डाल कर दूँ, ठीक है। मेरा काम रास्ता बताना, आप यहाँ तक आते मेरे तक, मेरा काम मेरी जिम्मेदारी आपकी बीमारी को पहचानना। आपकी चिट्ठी मेरे पास आते ही मैं आप पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे पढ़ने की सलाहियत दिए, देखने की सलाहियत दिए, लिखने की सलाहियत दिए, हिकमत अता करे अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो हिकमत से मैं आपकी बीमारी से पहचान के, अगर कुछ भी मेरे को थोड़ा भी डाउट आया पकड़ने में तो मेरे डॉक्टर्स को अब तक भी जाता हूँ, जाके देखो भी में उनसे मिलना का तो आप 4000 5000 कंसल्टेशन देके, खाली बात करने के लिए कंसल्टेशन देके जाना, मैं उनको अब तक भी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये महीने भी जा रहा हूँ, ये अल्लाह भी जा रहे सो गैबाना असबाब मुझे बनाए, इन लोग आके बोलते नहीं इनको हटा देते आप, हटो जी तुम्हें कौन, आप सब चीज मिलते हैं हम, तो उनसे आप कैफियत बताए तो ना कि मेरे को इन डिटेल में आप कैसा बताते हो, उससे अच्छा मुझे बताते हो इनका ये मसला है डॉक्टर साहब, इनको ये देंगे, इनको अच्छा आपके लिए ही हम हैं यहाँ पे, आपको नहीं छोड़ते इंशाल्लाह, आप टेंशन न करो, आप छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं छोड़ते जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। मेरी जिम्मेदारी एक ही है, आपकी बीमारी को पहचान के आपको एक सही चीज दूं जिसमें अल्लाह शिफा रखा इंशाल्लाह। आपकी जिम्मेदारी के आपको जब रास्ता दिख गया, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह डॉक्टर साहब को बीमारी पकड़ने की सलाहियत अता करे। समझ रही, आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह दवा और मेरी भी दुआ, तब भी जाके रिजल्ट इंशाअल्लाह। समझ रहे ना, ठीक है। आप लोग नहीं उन्हें मिलना, उन्हें बोलना, उनको समझाना, उनके दिमाग में डालना, यानी कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहता। मुझे अल्लाह एक सलाहियत है, मैं देख के पकड़ता हूँ सब बीमारियाँ, सुन के लंबे सुनो बोले तो क्या मिले सुनाते रहते आप लोग, बीमारी सुनाने भी नहीं आता, क्या किस होता क्या किस सुनाते, समझ में आ रहा। फिर लास्ट में मैं ये भूल गई, मैं बोलिश नहीं, घर में जाकर खुजाले को बोलते खुजली बोलिश नहीं मैं देख करते। इस वजह से अल्लाह ज़बरदस्ती बुलाते से अपने शिफा के बॉटलों में अल्लाह शिफा रख दिया। कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है, तो कलौंजी के साथ साथ में ये कुदरती चीज़ें जिसमें अल्लाह शिफा रखा, वो सारी चीज़ों में अब तक आपको मालूम ऐसे ऐसे चीज़ में अल्लाह शिफा रखे। मैं कईयों मेरे वीडियो में भी बताया आपको, मक्खी के पर में शिफा रखे अल्लाह, मक्खी के पर में, हाथी के पेशाब में शिफा रखे अल्लाह, फिट्स के पेशेंट्स के लिए, जिनको भी फिट्स होता 10 साल के ऊपर, दिन में 4 बार 5 बार होता, हाथी का पेशाब नाक में 10-10 खतरे डालो, एक ही बार में शिफा हो जाता उन्हें इंशाल्लाह। आजमा के देख लो आप एक बार में। अब हाथी को कहाँ से लेंगे, जाकर ढूंढ ले वो, है नहीं। बस मैं वो एक इल्म आपको बता रहा हूँ, मैं क्या चीज़ बोल रही, मैं मुँह में क्या आ रहा बोल रही, मुझे अल्लाह इल्म जो दिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट से आके अल्हम्दुलिल्लाह बताए सो है। हाँ, मुर्गे का टॉयलेट में भी अल्लाह शिफा रखे, गाय के पेशाब में भी शिफा रखे, उसमें हराम और हलाल की तमीज़ रहना। समझ रही आप मेरी बात। बीमारी के हिसाब से आपको यहाँ पे एक तरीका बताते हैं हम, जब आप मेरे से मिलने आते मैं कितने की चीज़ें आपको फेसबुक यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, बिकॉज आप लोग यकीन नहीं करते। समझ रही हैं आप मेरी बात। अल्लाह जितना इल्म मुझे अता करे, मैं जितना हो सके उतना, आप यकीन मानो ओनली 1% शेयर कर रही हो आपको, ओनली 1%, जिसमें लोग खतरनाक बीमारियों से बाहर आ गए। 100% आया तो क्या होगा सोचो आप, पूरे हॉस्पिटल में वापिस जाके ताले डाल के आते। वैसे चीज़ें हैं, ये कुदरती जो है ना, ये खजाना, ये एक समंदर है, अब जितना गहराई में जाएंगे उतना खजाना मिलेगा, बस तलाश करना है, जो आप पूछते वही मिलता। अब चोरी करने का सोचे तो आपको चोरा किस दोस्ती देते हैं, अब इन्होंने डॉक्टर, इनको डॉक्टर किस दोस्ती है, यानी झूठे को झूठा किस दोस्ती, बेट को गिबत करते हैं, ऐसी है क्यों नहीं वैसी है कि हंसले को चावल चापले को,
यानी जैसी सोहबत वैसा असर। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप अच्छी सोहबत करेंगे जो इल्म को जानता और आप भी वो इल्म जानने के लोगों तक पहुंचेंगे तो अल्लाह वैसी आपको दोस्ती भी अता करते हैं और आपके वो मकसद में आपको कामयाब भी करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करो कि आए अल्लाह जो इल्म की सख्त ज़रूरत है